नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का ये हमारा चौथा वीडियो लेक्चर है और आज की क्लास में हम लोक वित्त अर्थात पब्लिक फाइनेंस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि लोक वित्त अर्थात पब्लिक फाइनेंस का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार क्या करने वाला है, क्या उसका भूमिका रहेगा, उसका अध्ययन करना लोक वित्त कहलाता है। अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका मतलब सरकार फ्यूचर में क्या करेगा, जैसे कि बजट होता है ना। तो बजट में हम समझ जाते हैं कि कौन कौन सा प्लान आने वाला है, कौन सा योजना आने वाला है, किसका किसका लाभ पब्लिक को मिलेगा। वही होता है लोक वित्त। हम आज की क्लास में अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बजट ही हम पढ़ेंगे। जैसा आपने अगर बजट पढ़ लिया होगा पिछले क्लास में, जैसा कि मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया था, तो वो कहीं ना कहीं रिवीजन हो जाएगा। उसके अलावा भी कुछ एक दो पॉइंट हम पढ़ लेंगे। तो इस वीडियो में बजट का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लोक वित्त आपने समझ लिया होगा कि लोक वित्त क्या होता है, सरकार का भूमिका अर्थव्यवस्था में। और बजट का उद्देश्य ऐसे आर्थिक वातावरण का निर्माण करना होता है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध हो सके। बजट में मैंने बता भी दिया था कि बजट में क्या करता है गवर्नमेंट, सबको लाभ मिलना चाहिए। सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए संसाधन मतलब कोई प्लान हो गया, कोई संस्था हो गया जो बनाता है गवर्नमेंट, वही होता है बजट, वही होता है लोक वित्त। अब इसके मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के कुल राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना 10.75% वृद्धि अनुमानित है। कुल राजस्व प्राप्ति मतलब कुल जो आय होगा छत्तीसगढ़ का, वो पिछले साल की तुलना 10.75% ज़्यादा होगा, इतना अनुमानित है। ठीक है, 10.75% वृद्धि अनुमानित है। कुल कर राजस्व में 16.66% वृद्धि अनुमानित है। देखिए, जितना भी प्राप्ति होता है उसमें सबसे ज़्यादा कर राजस्व का योगदान होता है, इसलिए हम कर राजस्व के बारे में भी पढ़ते हैं कि कर राजस्व में कितना वृद्धि अनुमानित है। तो ये जो डेटा है वो इम्पॉर्टेंट है। कुल राजस्व प्राप्ति में कितना वृद्धि अनुमानित है पूछा जा सकता है, 10.75%। इसमें से कर राजस्व में वृद्धि 16.66% अनुमानित है। कुल प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। तो कर राजस्व का योगदान इस बार कितना अनुमानित है, 63.17%। देखिए, जितना भी राजस्व प्राप्त हो रहा है उसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 50% से भी ज़्यादा, आधे से भी ज़्यादा कर राजस्व का हिस्सा है। तो कर राजस्व मतलब टैक्स रेवेन्यू हो गया। कर राजस्व का जो योगदान है 63.17% अनुमानित है। गैर कर राजस्व की बात करें हम, देखिए राजस्व प्राप्ति को हम दो भाग में बांट दिए। राजस्व प्राप्ति को दो भाग में हम बांट दिए, एक हो गया कर और एक हो गया गैर कर। ठीक है, तो कर में सबसे राजस्व प्राप्ति में सबसे ज़्यादा कर का योगदान रहता है, कर राजस्व है ना। और जो गैर कर है उसमें भी सबसे ज़्यादा किसका योगदान रहता है ये भी पूछा जा सकता है। तो गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त अनुदान से होता है। गैर कर में केंद्र सरकार से जो अनुदान प्राप्त होता है उसका हिस्सेदारी होता है। और गैर कर में 70.15% केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान का योगदान है। कितना, 70.15%। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। गैर कर राजस्व में केंद्र सरकार की सहायता अनुदान का योगदान 70.15% है। दो बार ये टाइप हो गया, तो चलिए हम इसको देख लिए। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 70.15 जो है वो गैर कर राजस्व में केंद्र सरकार का अनुदान है। वार्षिक बजट एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, बजट में क्या क्या था। तो टोटल राजस्व प्राप्ति यहाँ पे आप देखेंगे, ये वाला जो डेटा है वो इस वर्ष का है 2020-21। तो कितना अनुमानित है, ब का मतलब यहाँ पे देखिए बजट अनुमान कितना अनुमानित है। राजस्व प्राप्ति 83,831 करोड़ रुपए। ये जो राशि है वो करोड़ में है। कितना है, 83,831 करोड़। 8383 ऐसा तो याद ही रख सकते हैं ना, 83831। 83,831 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति अनुमानित है। राजस्व व्यय कितना अनुमानित है, 81,399 करोड़ रुपए। और राजस्व आधिक्य, देखिए राजस्व आधिक्य और राजस्व घाटा दो चीज़ होता है। तो ये आधिक्य है ना, क्योंकि ये प्लस में है। आगे मैं आपको इसके बारे में ऑडिटर बता दूंगा। तो ये जो राजस्व घाटा या आधिक्य आप बोल लें, ये कितना है,
यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे घाटा था, यहाँ पे प्लस है मतलब ये आधिक्य हो गया। 2431 2431, तो ये आपको याद रखना है। ये जो तीन चीज़ है, राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय और राजस्व घाटा या अधिक, ये तीन जो है वो ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आपको प्राप्ति याद रखना है 83,831 करोड़ रुपए, राजस्व व्यय हो गया 81,399 करोड़ रुपए और राजस्व घाटा हो गया 2,431 करोड़ रुपए। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये सब मैंने बजट में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। राजस्व प्राप्तियाँ हम देखते हैं। कुल प्राप्तियों में कर का योगदान मैंने आपको बताया था 63.17% है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कर राजस्व, गैर कर राजस्व और कुल राजस्व प्राप्तियाँ। तो ये वाला आप देखना 2020-21 में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार हम देख लेते हैं। कर राजस्व का योगदान 52,958 करोड़ रुपये ना, तो 52,958 करोड़ रुपए कर राजस्व का योगदान है। जैसे हमने टोटल प्राप्ति 83,831 पढ़ा, तो इसमें से देखिए 52,000 कर राजस्व का योगदान है, इसलिए 63.17% जो है वो कर राजस्व का योगदान है कुल प्राप्तियों में, ये आपको याद रखना है। गैर कर राजस्व में 30,873 करोड़ रुपए। इस तरह से जो टोटल प्राप्तियां हैं वो है 83,831 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि 63.17% जो है कर राजस्व का योगदान है। और गैर कर राजस्व में सबसे ज़्यादा किसका योगदान मैंने आपको बताया, केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 70.15%। कर राजस्व के बारे में और डिटेल हम पढ़ते हैं। कर राजस्व में वृद्धि 16.66% अनुमानित है। केंद्रीय करों में कर राजस्व में 32.65% वृद्धि अनुमानित है। राज्य के स्वयं के कर में 3.83% वृद्धि अनुमानित है। तो कुल कर राजस्व में तो हमने ये देख लिया था कि 16.66% वृद्धि अनुमानित है। केंद्र के कर में क्या हम बात करें, केंद्र की करों में, तो केंद्र करों में कर राजस्व का योगदान 32.65% वृद्धि इंपॉर्टेंट है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कुल कर राजस्व में राज्य के स्वयं के करों का अंश 49.39% अनुमानित है। अब कुल कर राजस्व में केंद्र से भी आएगा, राज्य से भी आएगा। तो राज्य के स्वयं की करों की हम बात करें तो लगभग 50%, 49.39% अनुमानित है। अब यहाँ पे यही सब चीज़ लिखा हुआ है कि कुल कर राजस्व में देखिए राज्य का कितना अनुमानित है। 2020-21 की हम बात करें तो 49.39%। अब ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कि टोटल योग कितना है कर राजस्व का। ठीक है, अब ये सब जो है स्वयं का, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला आप याद रखना कि 49.39% स्वयं के करों का योगदान है छत्तीसगढ़ का, और कुल कर राजस्व में वृद्धि 16.66% अनुमानित है। ठीक है, जो डेटा इंपॉर्टेंट है मैं उसको बार बार बता रहा हूँ कि वो आपको याद रखना है। गैर कर राजस्व के बारे में डिस्कस करते हैं। गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता राशि का 3-4 बार तो रिवीजन ही हो गया, तो आपको याद हो जाना चाहिए 70.15%। गैर कर राजस्व अनुमानित 30,873 करोड़ रुपए, ये बार बार रिवीजन हो रहा है आपका, याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेम चीज़ लिखा हुआ है, कितना योगदान है और कितना अनुमानित है, बस इतना है आप याद रखना। इसमें से अब वर्षवार वृद्धि भी दिया हुआ कि केंद्रीय सहायता, राज्य का गैर कर राजस्व, इसका जो वृद्धि है वो कितना है ना, तो ये सब नहीं पूछा जाता। राजस्व आय, व्यय एवं आधिक्य के बारे में हम और देखते हैं, ये भी रिवीजन ही हो जाएगा। राजस्व प्राप्ति बताया था मैंने 83,831 करोड़ रुपए, व्यय भी बताया था 81,399 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे देखिए आधिक्य और घाटा प्लस और माइनस में लिखा हुआ है। पिछले साल जो है वो घाटा था, इस बार जो है आधिक्य, तो आधिक्य कितना हो जाता है आपका 2,431 करोड़ रुपए, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे वर्षवार वृद्धि भी दिया हुआ है, तो राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि यहाँ पे आप देख सकते हैं 10.75%, ये भी मैंने आपको शुरुआत में ही पढ़ा दिया था। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।